नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी बच्चे और भाइयों बहनों को। चलिए आज मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 2.1 और इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इसको किस तरह बनाते हैं। तो सभी बच्चे कॉपी और कलम निकाल लीजिए, जो भी देख रहे हैं तो उसको अच्छे से बनाइए। जो बना लिए हैं वो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई हमें दिक्कत हो रहा है समझाने में या समझ में नहीं आ रहा है या गलत आ रहा है, उनको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उनको अच्छे से समझाए, अच्छे से उस वीडियो को शूटिंग करें। इसमें भी कोई दिक्कत हो तो चलिए क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। पहला नंबर में लिखा है कि 3 पे पावर -2। तो इसको हम क्या करें, माइनस हटाने के लिए एक लगाएंगे ऊपर में, नीचे में कर देंगे 3 पावर 2, इस तरह। समझ गए? माइनस हटाने के लिए इस तरह कर देंगे। अब इसका मान कह रहा निकालने के लिए, तो ऊपर में 1 है तो 1 ही रहेगा, नीचे में 3 पावर 2 है तो 3 को हम लिख सकते 3 गुना 3, ये हो जाएगा 1/9। यही इसका मान निकला। ये कैसे हुआ, तो फार्मूला होता है a पे पावर -n, तो ये होता है 1/a पे पावर n। ये फार्मूला इसके लिए होता है और इसी फार्मूला पर हम ये सवाल बनाए। चलिए इसी में दूसरा सवाल देखिए। दूसरा लिखा हुआ है कि 2 पर पावर -3। तो इसको भी हम लिख सकते, सभी बच्चे बना सकते। पहला बन गया तो उसी तरह इसको भी हम बना लेंगे। अब यहाँ 2 को 3 बार, यानी 1 पर 2 को 3 बार हम गुना में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 1, 2 दूना 4 दूना 8। ये इसका आंसर कितना 1/8। इसी प्रकार तीसरा नंबर में लिखा है 1/3 पर पावर -2। समझ, 1/3 पावर -2। जब यहाँ पे देखिए -3 पे पावर लगा है, अगर मान के चलो ऐसे रहता कि 3 पावर -2, तो इसको हम कैसे लिखते 1/3 पावर 2। तो इसको जो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 पे पावर 2। इसको क्या लिखेंगे 3 पावर। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ फिर लेकिन माइनस लगा है तो यहाँ हम इसको माइनस हटा के इस रूप में लिख सकते हैं। समझ गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना 3 बराबर 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में लिखा है 2/3, इसके पावर में -2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 पे पावर 2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2 है तो 3 तिया 9 और नीचे में पावर हो 4। यही इसका आंसर है। इस तरह इसको हम बना सकते हैं। समझ गए? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। कितना नंबर 2 को। देखो बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। ये है, इसको मैं उल्टा दिया हूँ। ये 2/3 था, माइनस हटाने के लिए मैं इसको उल्टा कर दिया हूँ और पावर 2 लगा दिया, माइनस हट गया और उसको फिर गुना कर दिया। अब ये फार्मूला दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए a/b पावर -n है। तो यहाँ पे क्या, माइनस हटाने के लिए 1 अब बट्टा में, सभी जानते हैं माइनस जब पावर में रहता है तो उसको हटाने के लिए ऊपर में 1 और नीचे में उसको बट्टा, तो इसको नीचे में बट्टा कर दिया, a/b पावर n कर दिया है। अब फिर बराबर ऊपर में था, इसको अलग अलग कर दिया a पावर n, यानी कि ये पावर जो है इस पर भी रहेगा, नीचे वाला पे, दोनों पे पावर है। अब फिर इसको यहाँ पे देखें क्या किया, इसको यानी इससे भाग दे रहा तो उलट गया, यानी 1/1 का भागा 1 करेगा। यहाँ पे इससे समझ सकता है कि मान के चलो कि इसको मैं फिर से बता देता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे हो जाएगा 1/2/3 पावर 2। इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये भागा में है, इसको लिख सकते हैं 1/1 और भाग लिख सकते हैं 2 पावर 2/3 पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे भाग जब हटाएंगे तो इसको उलटना पड़ेगा। भाग जब हटाएंगे, मान लीजिए भाग हटाएंगे तो उलटना पड़ेगा। उल्टेंगे तो क्या होगा 1/1 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 3 पावर 2/2 पावर 2। तो इसको जब गुना करेंगे तो 9/4 होगा। यही इस पर मैं लिखा हूँ। समझ गए? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए।
धनात्मक घातांक के रूप में इसको व्यक्त करने के लिए कह रहा है। एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और बनाते हैं। फार्मूला भी हम दिखाएंगे, ये जब भाग में रहता है तो क्या होता है। चलिए यहाँ पे फार्मूला देख लीजिए, इस साइड लिखा हुआ है, मान के चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ए पर पावर m भागा ए पर पावर m भागा ए पर पावर n है कि नहीं। तो क्या है, ए पे पावर m माइनस n। चलिए यहीं पे सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है पहला नंबर -4 पे पावर 5 अब भागा -4 पे पावर 8। अभी फार्मूला देखे थे कि ए पर पावर m भागा ए पर पावर n, तो क्या होता है, ए पर पावर m माइनस n होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -4 पे पावर 5 माइनस यहाँ कितना है 8। अब देखिए यहाँ पे ए पावर 4 है तो इसको उतने लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना होगा, यानी कि -8 ज़्यादा है और ये कम है तो घटेगा, तो माइनस का हो जाएगा ये 3, माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे इसमें कह रहा है कि घात को धनात्मक रूप में लिखने के लिए, तो माइनस जिस पे होगा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/-4 पे पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/4 को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस का 64 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो ये इसका आंसर है, समझ गया। चलिए तो इसी में 2 नंबर का 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या लिखा है कि 1/2 पे पावर 3, इसके पूरे पे पावर 2 है, इसके पूरे पे पावर क्या है 2 है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1/, यह पावर ये पावर गुना हो जाएगा तो 2 पे पावर 6, ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो ये भी बता देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए पे पावर m इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा, यानी ए पे पावर m गुना n, इसी फार्मूला में बैठेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले से 2 पे पावर था कि नहीं, उस पे पावर, इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते थे ना कि 2 पे पावर -3 पावर 2 लिख सकते थे ना। तो ये आ जाता, इस रूप में आता कि नहीं, तो ये आ जाता 2 पे पावर -6, इसको हम लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बट्टा में 2 को हम 6 बार गुना में लिखेंगे। 2 को जब हम 6 बार गुना में लिखेंगे तब ये कितना आएगा, 2 को 6 बार गुना में, या फिर कह रहा धनात्मक घात धनात्मक होना चाहिए, तो इतने ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना ही आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गुना भी कर सकते हो, इतना नहीं। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है -3 पे पावर 4 गुना 5/3 पे पावर 4। जो पहला क्वेश्चन था उसी तरह ये है, गुना वाला है, यहाँ भी बताए। तो इसको भी हम इस तरह बना सकते हैं, इसका भी फार्मूला है। चलिए यहाँ पे ध्यान से फार्मूला देखिए, ए पर पावर m गुना ए पर पावर n बराबर क्या होता है, ए पर पावर m प्लस n, समझ गया। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, हम इसको अब यहाँ पे -3 पे पावर 4 है, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि मान के चलिए -1 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 4/5, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4। अब यहाँ पे देखिए, मान के चलिए कि -1 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4, अगर इसको हम गुना कर लेते हैं तो कितना होता है, इन दोनों को गुना करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो जितना है -3 होगा पावर 4, समझ गए। अब यहाँ से चाहे तो हम इसको काट सकते हैं, बच क्या गया 5 पे पावर 4, हम इसको गुना तो कर सकते हैं ना, ऐसे देखिए -1 गुना 3 पावर 4, तो कितना होगा, जितना था ये उतना हो ही जाएगा यहाँ पे,
अब यहाँ पे जो बच गया -1, इस चीज़ को देखो, यहाँ पे -1 पावर 4 अब गुना यहाँ पे 5 पे पावर 4, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि इन दोनों का गुना होगा तो क्या होगा, यानी कि 1 पे पावर 4 का मतलब क्या है, 1 हुआ, 1 को गुना 5 से करेंगे तो 5 से होगा, तो हम यहाँ 5 पे पावर 4 भी तो लिख सकते हैं ना। तो यही हमारा आंसर है, क्या है, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर। 2 का 4 नंबर में लिखा है 2 पे पावर -3 अब गुना -7 पे पावर -3, समझ गए। चलिए इसको बनाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना -7 पावर -3। या अब देखिए इन दोनों को गुना करें, कोष्ट छोटी कोष्ट खुल जाए, कोष्ट में आ जाएगा माइनस का, बड़ी कोष्ट ले लेते हैं, ये मध्यमा कोष्ट है, इसको बड़ी कोष्ट, सॉरी बड़ी कोष्ट है, मध्यमा कोष्ट इस प्रकार से होते हैं, समझे। तो यहाँ पे आ जाएगा -14 और पावर में कितना आ जाएगा -3। अब देखिए -3 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बटा में, या माइनस है इसका माइनस पहले ले लेते, 1 बटा में 14 पे पावर 3, क्योंकि घात हमको धनात्मक लाना है, घात धनात्मक ले आए, यही बन गया इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर में, 5 नंबर है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा गणित में देख लेते हैं। नहीं सॉरी बच्चे, यहाँ पे 4 नंबर तक है, देख सकते हो, दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे देखिए 4 ही नंबर तक है जो अभी बताए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर दिया है, कह रहा मान ज्ञात करनी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया, 3 ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 में लिखा है मान ज्ञात करने के लिए, पहला नंबर में दिया है 3 पे पावर 0 प्लस 4 पावर -1 एक कोष्ट बंद और गुना 2 पावर 2। चलिए इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ है, गुना है, हाँ गुना ही है। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर किसी संख्या के ऊपर पावर 0 हो तो उस संख्या का मान होता है कितना, 1। तो यहाँ पे देखिए इसका मान हो गया 1 प्लस 4 पावर -1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 1 बटा 4 पावर 1। तो 4 पावर 1 होगा तो 4 होगा, तो पावर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, समझिए ये। और गुना में क्या हो गया 2 पे पावर 2, तो कितना हो जाएगा 4, 2 पावर 2 4। अब यहाँ पे देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 प्लस 1 गुना में 4, ऊपर में हो गया 5, नीचे में 4 गुना 4। अब 4 4 कैंसिल, तो मान कितना निकला, 4 4 कैंसिल हो गया तो 5 ही ना बचा, 5, तो यहाँ बच गया 5, तो यही इसका आंसर हो गया, मान निकल गया। चलिए दूसरा नंबर इसी में देखते हैं। दूसरा नंबर में लिखा है 2 पे पावर -3 और गुना 4 पावर -1। अब भाग दिया है 2 पे पावर 2, सॉरी 2 पावर -2, ये भाग में है। चलिए यहाँ पे देखिए 2 पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 2 पे पावर 3 गुना 1 बटा 4 पावर 1, तो नहीं भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 पावर में नहीं लिखा जाता, छोड़ देते हैं। चलिए लिख भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे गुना है, तो इसको भाग है तो इसको गुना में बदल देते हैं, पहले भाग में ही रहने देते हैं, भाग। इसको लिख सकते हैं 1 बटा 2 पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए बच्चे थोड़ा सा हमको यहाँ पे देखने में मिस्टेक हो रहा है, क्या मिस्टेक हुआ अब दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर यही था 2 नंबर, देखिए
2 पावर -1 गुना 4 पावर -1 भागा 2 पे पावर -2। तो हमारा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ सभी से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 होगा। जब -1 होगा तो यहाँ पे पावर में 1 होगा, जो कि हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो अब क्या हुआ, अब ये दोनों सीधा गुना हो रहा है, तो ऊपर में 1 और नीचे में 8 हो जाता है। यहाँ पलट देते हैं। अब इसको हम पलट देते हैं तो ये होता है, मान के चलो इसका मान हो गया, ये जो है इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4। अब पलटी मारेंगे तो ये 4/1 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे इसको काटते हैं 2, तो ये आंसर में आता है 1/2। क्या आता है आंसर में, 1/2 इसका आंसर। कैसे, तो ये मान के चलो ये भाग में था, ये भाग में था, तो इसको गुना कर लिए, 2 दूना 4 हो गया, तो 1/4 हुआ। भाग को हटाए, गुना में किए तो ये पलट गया, समझिए ये क्या हुआ, पलट गया। तो ये 1/2 इसका आंसर आ गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 है, मध्यमा कोष्ठ है, कोष्ठ के अंदर छोटी कोष्ठ है, -2/3, कोष्ठ बंद -2, मध्यमा कोष्ठ के ऊपर भी कोष्ठ 2 पावर लगा है। तो इसको बनाते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना लिखा है, -2/3 पावर -2, और यहाँ पे भी 2 है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है। हम जानते हैं कि a/b हो, पावर -n हो, तो इसको b पे पावर n बटा a पे पावर n लिख सकते हैं ना, ऐसा हमने बताया, फार्मूला भी दिखाए हैं। तो इसको 3/2 ऐसे, और दोनों पे पावर हम लगा सकते हैं, दोनों पे पावर हम लगा सकते हैं, समझ गया। या फिर ऐसे लिख के इस पावर को हटा के ऐसे कर देते हैं। चलिए, और एक तो पावर ये भी है। अब देखिए इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस, यानी कि 2 बार इसको लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये 9/4। चलिए, और इस पे पावर 2। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका पावर भी इस तरह से हम हटाएंगे, तो 9 गुना 9 81, अब बट्टा में 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16। तो यही हमारा आंसर है, ये क्या है, हमारा आंसर है। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जो भी बच्चे फेसबुक पर देख रहे हो, फेसबुक को फॉलो कीजिए, जो यूट्यूब पर देख रहे हो, यूट्यूब को सब्सक्राइब, चैनल को कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल वही है, लाइक शेयर। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।